नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरोग्य लाइव। आपने महाभारत काल के तो बहुत से प्रसंग सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत युद्ध में भी उपस्थित थे? चलिए जानते हैं कैसे। वनवास काटते हुए पांडवों को श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि दिव्यास्त्रों व दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए वे तपस्या करें। अर्जुन को भगवान शिव की और भीम को हनुमान जी की तपस्या के लिए भेजा गया। भीम को अपने बल का बहुत अभिमान था, जो कि हनुमान जी के द्वारा भंग कर दिया गया। भीम ने क्षमा याचना की और तप करके हनुमान जी को प्रसन्न किया और महाभारत युद्ध में उनकी उपस्थिति व विजय का आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी ने तथास्तु कहकर वचन दिया। अब क्योंकि ये द्वापर युग था और हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, अर्जुन ने हनुमान जी के चित्र वाली पताका और झंडा अपने रथ पर लगा दिया। इस तरह से हनुमान जी अर्जुन के रथ की छत पर विद्यमान हो गए। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन के रथ की छत पर बैठे हनुमान जी कौरव सेना की ओर घूर कर एक नज़र से देखते तो ऐसे लगता कि जलजला ही आ गया हो। सारी सेना पल भर में डर कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण क्रोध में बाणों की भयंकर वर्षा कर रहा था। उसके कुछ बाण अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण को भी लगे। उनका कवच छलनी हो गया और उनके अंगों से कुछ रक्त बहने लगा। हनुमान जी रथ की छत पे बैठे हुए श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें कर्ण पर क्रोध आ रहा था। कर्ण के निरंतर बाणों के प्रहार की वजह से श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। हनुमान जी ये सह न सके। अचानक से वे उग्र गर्जना करते हुए खड़े हो गए और दोनों हाथ उनके ऊपर थे। मुट्ठियां बिछी हुई बंद थी। उनकी भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो भयंकर तूफान आ गया हो और जैसे धरती फट गई हो। अब तो पांडवों की सेना भी युद्ध भूमि से भागने लगी। पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र खाली होने लगा। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर दूर जा गिरा। वो भी कांपने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और हनुमान जी को छूकर सावधान किया और बोले, रुको हनुमान, तुम्हारा क्रोध करने का समय नहीं है। हनुमान जी रुक तो गए, परंतु क्रोध के कारण उनकी पूंछ आकाश में खड़ी हो गई और जोर जोर से हिल रही थी। उनकी दोनों मुट्ठियां बंद थी। वे अपने दांत कटकटा रहे थे। उनके नेत्र आग बरसा रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उसका सारथी कांप गए। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने आदेश दिया और बोले, मेरी ओर देखो हनुमान, शांत रहो पुत्र। यदि तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे, वो तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, यहाँ तुम्हारे तेज को भी कोई नहीं सह सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने के लिए कहा है। हनुमान जी ने ऐसा सुना और वो शांत होकर बैठ गए। शुक्रिया दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।